नमस्कार, मैं रजत कुमार और आप अपने YouTube चैनल रजत कुमार ऑफिशियल पर हैं। पहलगांव हमले में भारतीय वीरांगनाओं की मांग को सूना करने वालों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के 9 आतंक के अड्डों को सूना कर दिया। 7 मई की सुबह 1:51 पर इंडियन आर्मी ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए पोस्ट किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जस्टिस इज सर्व्ड जय हिंद लिखा हुआ था। जिन कुल 9 आतंकी कैंप पर हमला किया गया, उनमें 5 पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद, बाघ, कोटली, गुलपुर, भीमपुर, शेष, 4 सियालपुर, मुरीद के, बहावलपुर और चक अमरू पाकिस्तान के हिस्से के थे। ठिकानों में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयब और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी छिपे हुए थे। मिसाइल हमले में जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया, जिसमें 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में मरने वालों में अजहर की बड़ी बहन और उसका पति, अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, एक भतीजी और उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा जैश से जुड़े अजहर के 4 करीबी आतंकियों की भी मौत हुई है। मसूद ने परिवार के लोगों की मौत पर रोते हुए कहा कि अगर वह भी मर जाता तो अच्छा रहता। उसने अपने उर्दू में दिए बयान, जिसका हम अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ रहे हैं, उसने लिखा है, अल्लाह ऑलमाइटी सेज मार्टियर्स आर अलाइव। अल्लाह ताला इज देयर होस्ट एंड दे आर द चेरिस्ड गेस्ट्स ऑफ अल्लाह ताला। बिमरे अलम फाजिल भांजे and his wife and my dear Alama Fazil Bhanji. Buzdil Modi targeted innocent children, veiled women and the elderly. Grief and shock so much that it is indescribable. But there is no regret or despair. There is no fear and no retreat. Rather it comes to my heart again and again that I would have joined this 14-member happy caravan. But the time to meet Allah Almighty is very ripe. He cannot go back and forth. We had a total of 4 children in one house from 7 years to 3 years. All 4 of them went to heaven together. Their parents became alone, but this happiness like the ancient times is given only to those whom Allah Ta'ala loves. This was the time for their departure. But the Lord did not give them death. He gave them life. This cruelty of status quo broke all the rules. Now no one should hope for mercy there. Today at a funeral, prayer of this blessed caravan will be offered in Bahawalpur. No one should be deprived of this opportunity of faith, honor and forgiveness. हैरान करने वाली बात तो यह थी कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हमारा आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं, पर मरने वाले इन आतंकियों की अंतिम विदाई में शामिल हुए पाक सेना के तमाम अधिकारी विलाप करते हुए देखे गए। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफ देने के लिए सेना की तरफ से 2 महिला सेनाधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भेजकर पाकिस्तान को भारत की तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई कि जिन वीरांगनाओं के सिंदूर को तुमने उजाड़ा, उन्हीं शेरनियों ने तुम्हारे पाले हुए आकाओं को दुनिया से उजाड़ दिया है। साथ में पाकिस्तान ने जो धर्म के नाम पर भारत में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, उसे भारत का हिंदू मुसलमान तुम्हारे मंसूबों को नाकाम करेगा। यही भारत के हर हिंदू मुसलमान का असली धर्म है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह में असली भारत को देखा गया। विदेश सचिव विक्रम सिंह मिस्त्री ने महत्वपूर्ण बात कही, हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों से सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया है। नमस्कार, मैं रजत कुमार।